बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटर और आलू की एक ऐसी सब्ज़ी। आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि आप होटल और रेस्टोरेंट सब के सब भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी मैं बनाऊँगी आज कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो देखिए आज हम ये आलू मटर की ग्रेवी हम किस तरह बनाते हैं घर पे। ये देखिए व्यूवर्स, हमने एक बर्तन लिया, हमने इसमें सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा हमने 4 से 5 छोटे आलू हमने इसमें ऐड किए हैं। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो सिर्फ 3 ही काफ़ी है, वरना हमें ये छोटे साइज़ के आलू थे जिसे मैंने 4 से 5 यूज़ किए हैं। अब इसी आलूओं के बीच में आप ये मटर डाल दें। आधा किलो के करीब मटर है जिसे हमने इसमें बोल में शामिल कर दिया। अब हम इसके बाद इसमें थोड़ी सी पाव दही शामिल कर देंगे। अब हम इस दही में जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो आप देखें। तकरीबन हमने आधा टीस्पून हल्दी शामिल की है और हमने तकरीबन 1 टीस्पून सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ वो हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल करना है। इसके बाद हमने तकरीबन 1 टीस्पून हमने नमक का शामिल कर देना है और इसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर देना है इसमें। और हमने पुदीने की ये थोड़ी सी हमने चटनी ली है, इसे हमने इसमें थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून शामिल कर देना। आप चाहे तो थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसके बाद कसूरी मेथी थोड़ी सी हमने शामिल करनी है, तकरीबन आधा टीस्पून। और हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और ये जो चिकन पाउडर फ्लेवर का है ये भी सीक्रेट मसाला है, ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, सिर्फ फ्लेवर के लिए शामिल कर देना इसमें। और ये मैं मसाला थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ। ये स्पेशल तिक्का मसाला है जो सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही आपने बीच में ऐड करना है। ये सिर्फ ये भी जायके और फ्लेवर के लिए है, जिससे सब्ज़ी और भी ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बन जाएगी। अब हमने इन सब चीज़ों को आपस में शामिल कर देना। वीवर्स, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी आज मैं आपको बता रही हूँ रमज़ानुल मुबारक के हिसाब से। ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप सब रेस्टोरेंट और जितने भी होटल है सब के सब आप भूल जाएंगे इस सब्ज़ी के खाने के बाद। और ये घर पे ही मैं इतनी आसान रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब आप देखिए कि हम इसे इस बर्तन को लेके बिल्कुल साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम एक पैन लेते हैं और इसमें हमने तकरीबन स्लाइस किया हुआ 1 अदद हमने प्याज शामिल किया और इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ये देखिए वीवर्स, प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है और इस प्याज की कंसिस्टेंसी देखिए, ये ज़्यादा इसे डार्क ब्राउन नहीं करना आपने। और इसमें इस दौरान आपने हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का शामिल कर देना ताकि इसके अंदर एक अरोमा और एक फ्लेवर ऐसा बन जाए कि जिससे आप उंगलियां चाटते रह जाए ये सब्ज़ी खाते वक्त। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज की जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ
ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ऑनियन शैलो फ्राई हो चुका है। अब इस दौरान हमने 2 अदद टमाटर चॉप्ड काटे हैं, बारीक चॉप्ड काटे हैं, और इसको आपने इसमें शामिल कर देना है। और आपने इसे टमाटर को अच्छे तरीके से इन प्याज़ों में भूनना है। मुझे इसकी मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चूँकि मैंने प्याज को लाइट गोल्डन किया है, जो कि परफेक्ट इस वक्त इसका कलर। ये देखिए, इस दौरान अगर हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के शामिल कर दें तो ये टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा। और ये टमाटरों को गलाने के लिए हमें इसके ऊपर लिड देनी पड़ेगी सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, और आपने फ्लेम को मीडियम हाई कर देना। ये देखिए व्यूअर्स, हम लोगों का टमाटर और प्याज अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ये जो हमने आलू मटर की सब्ज़ी साइड पे रखी हुई थी, इसे हम इसमें ऐड करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब आपने इसे अच्छे से हिला लेना है। और आपने लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट आपने इसे गलाना है। ये मैंने ऊपर लिड दे दी है। अब हम 15 मिनट तक इसका वेट करते हैं गलने का। ये देखिए व्यूअर्स, और इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा आधे कप से भी कम पानी भी ऐड कर देना है, आपने शामिल कर देना है इसमें, ताकि ये सब्ज़ी इसमें अच्छे से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमें 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल चुकी है। और इसमें हमने थोड़ा सा कोरिएंडर शामिल किया है, ये देखिए, और 2 से 3 हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और अब हमने इसे थोड़ा सा मिक्स करना है अच्छी तरह, और इसका पानी ड्राई होने तक हमने इसे डिश आउट कर देना है। नीचे अब आप चूल्हे का फ्लेम फुल कर दें, और इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसे आप ड्राई कर लें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हुआ है। व्यूअर्स देखिए, इस दौरान अगर आपके पास मौजूद हो थोड़ा सा बटर तो आप इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ ये फ्लेवर और जायके के लिए। अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप बेशक इसे स्किप कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ मैंने जस्ट जायके और फ्लेवर के लिए इसमें शामिल की है। इससे इसका जायका और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और सब्ज़ी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम इसे थोड़ी देर तक डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हम लोगों ने आलू मटर की सब्ज़ी डिश आउट कर दी है, और देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी बनी है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। व्यूअर्स, आपको ये अगर मेरी सब्ज़ी पसंद आई है तो आप इसे घर पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, और आप इसे घर की सादी रोटी, तंदूर की रोटी और ख़मीरी रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो चावल के ऊपर भी ये सब्ज़ी डाल के खा सकते हैं। क्योंकि ये ग्रेवी बनी है इसीलिए ये चावलों में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी।
और अगर आपको व्यूअर्स मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।